गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन पार्ट 3। इससे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसको कर लेते हैं अपन। मैंने कमेंट बॉक्स चेक किया, व्हाट्सएप भी चेक किया, बहुत कम बच्चों ने आंसर सेंड किए। क्या आप सभी लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हो? हम इतनी मेहनत से आपके लिए ये सब प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप भी इसमें सहयोग कीजिए। चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ आपको जो कल मैंने होमवर्क में दिया था। तो सबसे पहले इसमें क्या आ गया, बैनुकुलम बार। इतने इतने को सॉल्व करेंगे जिसका मान कितना आएगा 17। पीछे से स्टार्ट करते हैं, ठीक। -11 प्लस 15 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये यहाँ से ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। यहाँ से 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ये 14 मल्टीप्लाइड बाय 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले इसको इसमें ऐड कर लेंगे। तो 5 और 1 हो जाएगा 6, 1 और 1 2 -17 और ये ब्रैकेट क्लोज। घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 9 आ जाएगा। 3 से ये कट जाएगा 3 बार और 40 × 3 करेंगे कितना जाएगा 120। उम्मीद करता हूँ सभी ने इसको सॉल्व किया होगा। यदि आप सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो प्लीज़ आंसर कीजिए, जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है सही कीजिए या गलत कीजिए, लेकिन आंसर जरूर कीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं सॉल्व यहाँ पे। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसको बैनुकुलम बार को सॉल्व करेंगे। जब भी बैनुकुलम बार को सॉल्व करते हैं तो बैनुकुलम बार को हटाओ और जो वैल्यू लिखी उसको जो का तो लिख के सॉल्व कर दो। 6 और 1 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया है कि 14, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन, दी हुई संख्या को पलट के 1/1 के बटे में लिख देते हैं। ये प्लस ये 5, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये 2 √16। चलिए आंक करते हैं इसको। अब सेकंड स्टेप करते हैं। 7 प्लस ये 7 दूनी 14 से ये पूरा कट गया, तो ये कितना आ गया प्लस का 1 प्लस ये 5 4 9 10 11 प्लस 2 बटे ये √16 दिया, ये क्या हो जाएगा, ये 4 का अंडर रूट है। ये सभी को करना आता होगा। ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा 1/2। ये हो जाएगा 8 प्लस ये ब्रैकेट 11 प्लस 1/2। अंक करते हैं तो 8 की जगह 8 रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 दूनी 22, 1 एकम 1/2। फिर सॉल्व करेंगे आगे हम। 23 बटा कितना हो गया 2, 1 का 1 आ जाएगा। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ये 23 एकम 23 हो जाएगा। ये 2 का 2 हो जाएगा। 6 3 हो जाएगा। ये 9, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2। ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड, सॉरी, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ था, मैंने इसको प्लस का साइन लिख दिया, गलती से हो गया। इसको सही कर लेते हैं। ये गलती सुधार रहा हूँ मैं, दूसरा पेन यूज़ कर ले रहा हूँ। ये गलती से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा था, मैंने प्लस का साइन लगा दिया। इसको ठीक कर लेना, मैं सही कर ले रहा हूँ। इसको यहाँ पे आएगा ये मल्टीप्लाई निशान, यहाँ पे आएगा ये गुणा का निशान। इसको काट देता हूँ मैं, गलती से हो गया, हो जाता है सबसे, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 8 का 8 जाएगा। ये गुणा का निशान लगा है, ठीक है। तो 11 एकम 11, ये 2 का 2 ऐड करेंगे तो 1, 8 दूनी 16, 11 एकम 11/2 एकम 2, 6 और 1 7, 1 और 1 2, 27/2। ये सही उत्तर होगा आप सभी का। यहाँ पर ये गलती से मैंने मल्टीप्लाई की जगह प्लस का साइन यूज कर लिया था, तो ये आंसर नहीं होगा, ये गलत है। ये आंसर होगा 27/7 और पहले वाले का जो आंसर होगा वो कितना होगा हमारा 120। आगे से सभी लोग ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर कीजिए जो भी मैं आपको होमवर्क देता हूँ प्लीज़। चलिए अब आगे नया सेशन स्टार्ट करते हैं अपन इसमें। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व इस तरह के क्वेश्चन अभी हमने नहीं किए, ये पहला क्वेश्चन इस तरह से करने के लिए। चलिए सॉल्व करते हैं इसको अपन। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, ऊपर देखो कहीं भी बैनुकुलम बार को लगा है कि नहीं लगा। ब्रैकेट इन दो संख्याओं के बीच में लगा हुआ है, ये इतना इतना। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये 1/3 का 1/3 लिखेंगे प्लस 3/4। इसको सॉल्व कीजिए। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 एकम हो जाएगा ये 5, ये 5 से कितना हो जाएगा ये 15।
और ये मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसी प्रकार से नीचे बात करते हैं, तो नीचे कहीं पर भी पेनिकुलम बार लगा है क्या? नहीं लगा है। क्या लगा है? ब्रैकेट भी नहीं है। ऑफ यूज किया है, इन दो संख्याओं के बीच में ऑफ लगा है और इन दो संख्याओं के बीच में ऑफ लगा है। तो ऑफ को सॉल्व करेंगे पहले, इसको सॉल्व करना चाहिए। ये इसको बोलते हैं अपन मिक्स फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं अपन मिक्स फ्रैक्शन। जिन बच्चों को ये सॉल्व करना नहीं आता वो इस चीज को देख लीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा 1 सही 2/3 कर सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? पहले इस संख्या का इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 3 एकम कितना हो जाएगा? 3। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आता है उसको इसमें क्या करते हैं? अपन ऐड करते हैं प्लस। फिर से देख लीजिए, पहले इसका इसमें क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आता है उसको इसमें क्या करते हैं? ऐड। और ऐड करके कितना हो गया? जो वैल्यू आती है कितना हो गया ऐड करने? 5। तो उसको लिखते हैं ऊपर अंश में, और जो नीचे बचा है उसको नीचे ऐसे कैसे लिखते हैं। तो ये होता है किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना। तो ये सभी को आना चाहिए। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो सीख लेना इसको। ये मैंने बता दिया कैसे करते हैं। चलिए अंक करते हैं। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3 और 2 5/3। इसको हटाएंगे तो क्या लगेगा? गुणा का निशान 3/4 माइनस चिन्ह लगेगा 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 4/5। चलिए पहले ऊपर से सॉल्व करते हैं। तो 1/3 का 1/3 प्लस 3/4, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, ये बचेगा 5/15। सॉरी 5/6 नहीं, ये 3 दूनी 6 हो गया, ये 5 ही कम, ये 5 होगा। ये सॉरी बच्चों, पता नहीं क्या हो रहा है यार, थोड़ा देख लेना। ये 1 होगा यहाँ पे 1। सॉरी देखो, 3 दूनी हो जाएगा 6, 5 ही कम हो जाएगा 5, 5 से कितना हो जाएगा 15। तो 6 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा। ये सॉरी बच्चों सॉरी, इसको मैं काट के ले देता हूँ दोबारा। ये हो जाएगा 1/15 और ये ब्रैकेट लगा हुआ है। थोड़ी गलतियाँ हो रही हैं आज, थोड़ा ध्यान रखना। पता नहीं क्यों हो रही हैं। चलिए करते आगे। तो इससे पहले ये 3 को 3 काट देंगे, 5/4, 5/4, 4 से 4 काट देंगे तो बचेगा 1/5। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। गलती हो जाती है, थोड़ा समझ लेना उसको, थोड़ा ध्यान रखेंगे हम इस बात का, गलती ना हो हमसे आगे। तो 1/3 का 1/3। अब इस ब्रैकेट को इस संख्या से हटाएंगे तो क्या लगेगा? मल्टीप्लाई का निशान लगेगा 3/4 इंटू 1/15। ये इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो 5 को कितना हो जाएगा? 20। इसका एलसीएम आ जाएगा, वो डायरेक्ट कर लो। 25 हो गया, 4 एकम 4 और 5 को 20 हो गया। आगे जाकर सॉल्व करते हैं अपन। 1/3 प्लस 3 से ये कट गया कितने टाइम? 5 टाइम। तो ये कितना हो गया? 5 को 20 आ गया। ये भी 1 सॉरी दिख नहीं रहा आप लोगों को, यहाँ तक दिख गया सबको? यहाँ से दिखने के बाद देखना, 1 मिनट। ये हो गया, ये 1/3 का 1/3, ये 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। तो 1/4 आया था। तो 3 का 1 का 1, ये 4 पंजे कितना हो गया? 20। ये बटे 25 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 21/20। इसको सॉल्व करते हैं तो 20 एकम हो जाएगा 20, 3 एकम 3। इन दोनों का भी मल्टीप्लाई नहीं करना, इसको ऐसे ही रख लेना। जब भी दो संख्याओं के मल्टीप्लाई की बात आती है तो मल्टीप्लाई कम से कम करना, क्योंकि मल्टीप्लाई में क्या होती है? संख्याएं बढ़ जाती हैं। हमें संख्याओं को छोटा करना है, क्योंकि बाद में काटना ही होता है। इससे अच्छा क्या है? संख्याओं को छोटा करके लिखो। तो ये हो जाएगा 23/3 इंटू 20, ये पहली वाली संख्या बन गई ऊपर वाली, बटे 21/20, ये बन गई नीचे वाली संख्या। इसको सॉल्व करने का मैंने आपको सभी को बेसिक बताया था, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जिसको नहीं आता है तो एक बार पुनः देख लो इस बात को। जब भी बटे के बटे में संख्याएं होती है इस प्रकार से, या तो आप संख्याओं को पलट के लिख दो कि a/b करके लिख दो, और ऐसे करके लिख दो, d ऊपर आ जाएगा c नीचे, नीचे वाली संख्या को उल्टा करके लिख दो। या तो सॉल्व करेंगे कितना जाएगा? a इंटू डी, और ये हो जाएगा b इंटू सी। या तो ऐसे सॉल्व कर लो, या बेसिक तरीका एक और क्या होता है कि जो बगल बगल में है उनका गुणा कर दो, बगल में करके नीचे, जो ऊपर ऊपर है उनका ऊपर करके गुणा कर। जो ये वाली बाहर संख्या, ये भी बाहर है तो बाहर का बाहर गुणा कर दिया, तो a इंटू क्या आ गया? d, और बगल बगल वालों को गुणा कर दो। सेम हमको इसमें भी यही चीज को उपयोग करना है। तो ये कॉन्सेप्ट जरा याद रखना। तो ये हो गया 23/3 इंटू 20, पलटा के लिखेंगे अपन तो 20 ऊपर आएगा, 21 का आएगा नीचे, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 21 का 3 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 63। तो 21 कितना आएगा? 63। ये इस क्वेश्चन में क्या आएगा हमारा
आंसर हो जाएगा। सभी लोग ध्यान से करना इस क्वेश्चन को। थोड़ी सी यहाँ पे गलती हुई थी तो अपन उसको सुधार लिया है। तो ये क्वेश्चन था हमारा। आप सब लोग एक बार इसको देख लेना अच्छे से और करना, सॉल्व करना है हमको, अच्छे से मेहनत करना है इसमें। चलिए आगे नया क्वेश्चन करते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके डिस्प्ले के सामने दिख रहा है। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है पूर्व की परीक्षाओं में, एमपीएसआई में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। मध्य प्रदेश का जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा होती है उसमें इस क्वेश्चन को रिवाइज किया गया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। इसका आंसर हम फाइंड करना है। सबसे पहले देखो कहीं भी बैनुकुलम बार नहीं लगा, सब में क्या लगा हुआ है, आपस में ब्रैकेट लिखा है। सबसे पहले मैंने क्या होता है, सबसे छोटा वाला ब्रैकेट, सबसे मंझला जो ब्रैकेट सबसे छोटा होता है, सॉरी, उसको सॉल्व कर। सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा है हमारा, ये वाला। सबसे पहले हमको इतनी इतनी वैल्यू को सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन को पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें समय बचाना है। तो आज मैं कोशिश करूंगा कि इसको हम कम से कम टाइम में करते हैं। चलिए पहले अपन इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अभी माइनस के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ इतना सॉल्व करना है। ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो ये कितना बनेगा, 2b, b प्लस बी 2b, ये क्या लगा, माइनस का a, और ये ब्रैकेट अभी लगा हुआ है। अंदर की वैल्यू को सॉल्व किया है अपन ने भाई, इतना इतना सॉल्यूशन किया, ये इतना सॉल्व कर लिया। अब क्या लगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखा था, ये माइनस का b, और यहाँ पे क्या लगा था, ये बड़ा वाला ब्रैकेट। पूरा क्वेश्चन नोट नहीं कर रहा मैं, पीछे से करते हुए ला रहा हूँ, इससे हम ऐसे ही करना है हमको परीक्षा में। अब इतने इतने को सॉल्व करेंगे अपन। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सॉल्व करने पे, देखिए जरा ध्यान से। b का जगह b रहेगा, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा, -2b, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस का a, और ये अभी बड़ा वाला ब्रैकेट लगा हुआ है अपना। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस, ये प्लस का b है, ये माइनस का 2b, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये बचेगा माइनस का b प्लस का a, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट अभी भी लगा हुआ है। और बाहर क्या लगा, यहाँ पे अपना माइनस लगा हुआ है। इधर क्या लिखा है, 2a लगा हुआ है। यहाँ पे ये ब्रैकेट, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, ये b, ये माइनस, ये b माइनस a प्लस b, और ये मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है। यहाँ तो सबको समझ में आया? नहीं आया तो एक बार रिवाइड करके वीडियो को पीछे करके देख लेना। बहुत बेसिक्स से बता रहा हूँ मैं इन सब चीज़ों को। हमें परीक्षाओं में क्वेश्चन को ऐसे ही करना है, पूरा बार बार नोट नहीं करना है। अब थोड़ा हम स्पीड में करना करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अब आगे करेंगे अपन। इस वाले ब्रैकेट को हटाएंगे, इस वाले को घटाएंगे, तो ये माइनस बी, ये बी, इसका अंदर मल्टीप्लाई तो माइनस का a, माइनस का b, इसका अंदर माइनस माइनस क्या जाएगा, प्लस का b, ये प्लस माइनस माइनस का a, ये प्लस का 2a। इस माइनस से गुणा यहीं तक होगा बस, इसमें मत कर देना गलती से, क्योंकि ये ब्रैकेट के इतना इतने में लगा हुआ है ब्रैकेट, तो इतने ही संख्याओं में इसका मल्टीप्लाई होगा, इसमें मत कर देना गलती से, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलिए अंक करते हैं। ये b, चलो यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अंदर इसको काटा बीटी करते हैं अपन। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले कुछ कट रहा है क्या, यहाँ पे देखिए कुछ कट रहा है क्या यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये 2a दिए हैं हमारे प्लस के, यहाँ पे देखो माइनस का 1a, माइनस का 1a, तो माइनस का क्या बन जाएगा, 2a, तो 1a, ये दो ये मिलके इससे ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखो ये माइनस का b है, ये प्लस का b है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, कैंसिल होगा। बचेगा क्या, ये बाहर वाला b, ये वाला b, ये इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का b, तो इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली आंसर क्या जाएगा हमारा, 0 के बराबर, जो कि क्या होगा, इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर होगा। देखिए कितना सरल सा प्रश्न है। हमें हमेशा इसको शॉर्ट ट्रिक से करना है, मतलब बेसिक से करना है, कम टाइम में करना है, तो पीछे से क्वेश्चन करना है हमेशा। कभी भी क्वेश्चन को पूरा नोट नहीं करना है। जहाँ तक कोशिश हो क्वेश्चन को पीछे से करते हुए आना, जहाँ पे चीजें सिंपल वे में लिखी हुई जिनको हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे हम इसमें पढ़ेंगे नया कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे का नया कॉन्सेप्ट। देखिए आपको सामने दिख रहा होगा कि वर्गमूल से संबंधित प्रश्न एवं नियम। चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने इस तरह के क्वेश्चन पहले बहुत ज़्यादा किए होंगे, लेकिन जिस तरह से मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ उस मतलब को शायद ही आपने पहले कहीं पढ़ा होगा। पढ़ा हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर से रिवाइज कर लीजिए आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार देखे होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा होता है रूट, लिखा है रूट a प्लस ये, ऐसे यहाँ पे ये रूट चल रहा है यहाँ से पूरा, फिर लगा दिया यहाँ पे ये रूट a प्लस ये रूट a, ऐसे करके ऐसे कई बार आपने देखे होंगे, ये अनंत तक जाते हैं। इस तरह के प्रश्न आपने बहुत बार देखे होंगे परीक्षाओं में कैसे पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम मैं दो मेथड बताऊंगा उसको करने के। सबसे पहले बताऊंगा एकदम बेसिक मेथड, क्योंकि बेसिक बहुत जरूरी होता है किसी चीज़ को समझने के लिए। फिर बाद में बताऊंगा मैं जल्दी करने का तरीका।
शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा और बेसिक बताऊंगा। तो पहले हम जानते हैं इसका बेसिक क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसका प्रश्न क्रमांक 1 लेते हैं इसका अपन, कि वर्गमूल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, कैसे पूछे जाते हैं, उसका एक सैंपल सा लेते हैं अपन। चलिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि √6 प्लस √6 प्लस और ये जा रहा है कहाँ तक हमारा, अनंत तक ये क्वेश्चन जा रहा है। उसने पूछा कि इसका मान बताइए कितना मान होगा, ये हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका एकदम बेसिक मेथड, क्योंकि बहुत ज़रूरी है बेसिक मेथड सीखना भी। जल्दी ही बताऊंगा जल्दी कैसे करना है, लेकिन पहले जानेंगे हम इसमें बेसिक मेथड को जानेंगे। बेसिक मेथड क्या होता है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है हमको, जो भी यहाँ तक, उसको बराबर मानेंगे अपन पहले एक्स के। तो एक्स बराबर मैंने क्या मान लिया, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ था उस संख्या को, उस पूरे प्रश्न को मैंने क्या कर लिया, एक्स के बराबर में मैंने मान लिया। ये देखो यहाँ तक हो गया, ये अप टू कहाँ तक जा रहा है हमारा, अनंत तक। इसकी कोई गिनती नहीं है, अनंत तक जा रहा है, एक भी कम करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब चूंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको क्या बोलते हैं अपन, वर्गमूल, इसकी और रूट। हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के ऊपर यदि वर्गमूल लगा हुआ है और हमें उस वर्गमूल को हटाना है तो क्या करते हैं अपन, उस में क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे ये वर्गमूल को हटाना है तो मैं क्या करूंगा, दोनों ओर वर्ग करूंगा। क्या करेंगे अपन, दोनों ओर वर्ग करने पर, चलिए वर्ग कीजिए दोनों ओर। जब हम दोनों ओर वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब घात 2 करना, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 हो जाएगी। जब इस पर अपन वर्ग करेंगे, देखिए यहाँ पे देख क्या बनेगा, मैं पूरा बेसिक से बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। वैसे तो ये जल्दी हो जाता है, लेकिन जो बच्चे पहली बार इस चीज़ को पढ़ रहे हैं वो बात थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। जब अपन इसका पूरे क्या कर दिया, मैंने इसको वर्ग कर दिया, तो वर्ग क्या काम करता है, किसी भी अंडर रूट को काटने का काम करता है, उसको हटाने का काम करता है। यदि किसी भी संख्या पे वर्ग लगा हुआ है, वर्गमूल है और हम उसका वर्ग कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, इससे ये कट जाता है, ये हटा देता है उसको। चलिए अपन इसको आगे करते हैं थोड़ा और। जब ये इसको हटा देगा तो क्या क्वेश्चन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर, अब ये वर्गमूल इस 2 की घात से क्या हो गया, कट गया, तो ये बचा 6 अकेला। फिर बाद में क्या बचेगा, सिर्फ ये ऊपर वाला हटा है, अंदर वाले नहीं हटे, तो ये ऐसे ही कैसे लिखे रहेंगे अपने। अब मुझे एक बात यहाँ पे जरा ध्यान से बताइए सभी लोग, ये कहाँ तक जा रहा है, ये वैल्यू पूरी हमारी अनंत तक जा रही है। इस अनंत में से मैंने एक वर्गमूल को हटा दिया, क्या इन वर्गमूल संख्या में कोई फर्क पड़ेगा क्या। सपोज मैंने कहा कि समुद्र में से हम 1 लोटा जल निकाल लें, तो क्या समुद्र का पानी कम हो जाएगा क्या, नहीं होगा। तो उसी प्रकार से जब ये मान हमारा अनंत तक लिखा हुआ है, मैंने उसमें से एक वर्गमूल को हटा दिया, तो क्या इनकी संख्या में कोई कमी आएगी क्या, कोई कमी नहीं आई, क्योंकि ये वैल्यू कहाँ तक दी है हमको, अनंत तक दी है। तो ये देखो ऊपर देखो, हमने ये क्या माना है, इसी वैल्यू क्या माना है, क्या मैं इसको ऐसे कर ले सकता हूँ एक और आगे, क्योंकि ये तो अनंत तक गया है, एक को बढ़ा सकता हूँ ना मन से, क्योंकि अनंत तक लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे हमें। तो देखो यही वैल्यू, ये देखो ये 3 बार यहाँ पे दे दी, इसको अपन ने क्या माना है, यहाँ पे एक्स के बराबर माना है, तो इस इतने इतने के स्थान पे अपन क्या रखेंगे, एक्स रख देंगे। चलिए आगे लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर बराबर 6 प्लस एक्स। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ये, तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस का लिखा है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये भी जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स माइनस का 6 इज इक्वल टू, इस तरफ क्या बन जाएगा 0। तो ये एक हमारे पास क्या आ गई, एक वर्ग समीकरण बन के आ गई। और तो आप सब भी जानते हो कि वर्ग समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। किसी भी वर्ग समीकरण को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है, गुणांक कितना है हमारा 1, उसका इस वाली संख्या में क्या करते हैं अपन, गुणा करते हैं। तो 6 इंटू 1 करेंगे कितना हो गया, 6 एकम 6। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, 6 को अपन कर सकते हैं 3 दूनी 6। अब यहाँ पे क्या है माइनस का x, मुझे इस 6 से गुणनखंड करने पर जो भी संख्याएं प्राप्त होंगी उनसे कैसे भी करके, आपस में कैसे भी करके मुझे -1 बनाना है, माइनस का x बनाना है। चलिए बनाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा शोर हो रहा है तो उसको आप थोड़ा नेगलेक्ट कर दीजिएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शोर ना हो, थोड़ा सा समझ लीजिए इस बात को। यहाँ पे थोड़ा रोड चल रहा है तो आवाज़ आ रही होगी हल्की सी, तो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होइएगा, आप तो पढ़ाई पे ध्यान दीजिए सभी लोग।
चलिए हमने इसको देखो यहाँ पे माइनस एक्स लिखा है, देखो जब इसको सॉल्व -3x में से 2x घटाएंगे कितना बचेगा -x। तो इस -x को इस गुणनखंड के माध्यम से हमने को दो भागों में तोड़ लिया। तो इन दोनों में देखो क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x -3 प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। अब बच्चे बोलेंगे 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम 6 को क्या ले सकते हैं 3 इंटू 2, तो 2 देखो दोनों में कॉमन है कि नहीं, कॉमन हो गया, तो यहाँ भी क्या बच गया x -3। अब इन पूरी इक्वेशन में x -3 क्या है, कॉमन है, और यहाँ पे क्या बच गया x +2 = 0। तो जब हम इसको बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x बराबर आ जाएगा 3, और यहाँ पे इसको बराबर लिखेंगे तो इसका आ जाएगा -2। तो माइनस का मान इसमें मान्य नहीं होता है, तो आंसर सही क्या होगा अपना x बराबर 3। तो इस पूरे प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा, जो उत्तर होगा अपना, सॉल्यूशन आप सभी ने देख लिया, आंसर क्या आएगा हमारा 3 आएगा। अभी हमने ये क्वेश्चन बेसिक से जाना, अब हम इसको ट्रिक से करेंगे मात्र 2 सेकंड में। एक पहली बार में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिस में करोगे तो आपको बहुत कम समय लगेगा इसको करने में। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करने के लिए। सबसे पहले जो भी नंबर लिखा है तो उसमें सबसे पहले हमको देखना है कि यहाँ पे साइन क्या लगा हुआ है, क्या साइन लगा हुआ है सब में, यहाँ पे पूरे में प्लस का प्लस साइन लगा हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी साइन चेक कर लिया कि प्लस लगा हुआ है, उसके बाद जो भी ये नंबर लिखा हुआ है अंदर 6, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन कोई भी नंबर आए, तो जो भी यहाँ पे ये 6 लिखा हो उसको हम 2 ऐसे नंबर्स में तोड़ेंगे। 6 को क्या ले सकते हैं, देखो अपन 6 एकम 6, सही लिखा है क्या, मैंने लिखा है, देखो उसके बाद क्या ले सकते हैं अपन 3 दूनी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। रिपीट नहीं करना है, नहीं तो 1 को 6 कर दो पे 3 दूनी, क्या कोई और तरीका और है 6 को लिखने का, क्या बताइए मुझे, नहीं है। ये 2 तरीके हैं इसको 6 को लिखने के, तो हमें ऐसा तरीका इस्तेमाल में लाना है, ऐसा तरीका इस प्रश्न में प्रयोग करना है कि जिसमें इन 2 नंबर, जो भी यहाँ पर अपने ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, इन दोनों का अंतर कितना हो जाए अपना, इन दोनों का अंतर कितना हो जाए अपना 1 आ जाए, कैसे भी करके जिसका अंतर 1 आ जाए उसी को अपन को चूज करना है। क्या इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, इनका अंतर कितना आ रहा है हमारा 5, तो 5 हमें चूज नहीं करना, हमें कितना करना है 1 आना चाहिए। इन दोनों का अंतर 1 आ रहा है, अंतर मतलब सब्सट्रैक्शन, दोनों घटाने पे कितना आना चाहिए, 3 में से 2 जाएगा तो अंतर कितना आ गया 1, यस हमें यही चाहिए। तो जब हमने इसको जान लिया कि एक मान आ गया 3 और एक मान क्या आ गया 2, अब दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है हमारी 3, और छोटी संख्या कौन सी है हमारी 2। अब चूंकि यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है, यदि इस पूरे प्रश्न में यहाँ पे प्लस का साइन लगा हुआ है तो बड़ी वाली संख्या इसका क्या होगा, सही उत्तर होगा। सपोज मान लो यहाँ पे माइनस का साइन लगा हुआ होता है, मान लो इसी सेम क्वेश्चन में माइनस का साइन लगा हुआ, तब भी हम उसे इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। बस अंतर क्या होता कि जब प्लस का चिन्ह था तो हमने बड़ी वाले को आंसर माना था, जब माइनस का चिन्ह लगा हुआ तो क्या होगा हमारा छोटी वाली संख्या का आंसर होगा। जब प्लस के लिए आंसर क्या हो जाएगा ये वाला, माइनस के लिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा ये वाला माइनस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको होमवर्क देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले के सामने दिख रहा होगा, आपको 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे, सेम क्वेश्चन है, अंतर क्या है, पहले वाले क्वेश्चन में हमने प्लस का साइन प्रयोग में लिया है और दूसरे वाले हमने क्या साइन यूज किया है माइनस का। अब बेसिक मेथड से तो करेंगे नहीं अपन इसको, बेसिक बस सीखने के लिए होता है, बाय चांस ट्रिक को भूल जाओ तो बेसिक भी आना चाहिए। हम इसको करेंगे शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड मैंने क्या बताया कि हम इस नंबर के ऐसे 2 गुणनखंड करेंगे जिनका अंतर 1 होता है। चलिए करते हैं, तो पहले क्या लिखेंगे 12 × 1, क्या दोनों का अंतर 1 है, नहीं है। फिर क्या लिख सकते हैं अपन, फिर आएगा अपना 6 दूनी 12, क्या दोनों का अंतर 1 है, अभी भी नहीं आ रहा। फिर क्या लिख सकते हैं अपन 6 दूनी के बाद 12 के बाद 4 तिया 12 होता है ना कि नहीं होता, 4 तिया 12 यस होता है। क्या दोनों का अंतर 1 आ रहा है, हाँ दोनों का अंतर 1 आ रहा है। उसी प्रकार इसमें भी यूज करेंगे। अब यही क्या ये मेथड इसमें क्यों फॉलो करें, हमको पता चल गया कि दोनों का अंतर 1 इसमें आएगा, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे अपन 4 × 3, और यहाँ पे भी क्या यूज करेंगे अपन 4 × 3। बस देखो आंसर आने ही वाला है, बस एक लाइन बची है। अब देखो यहाँ पे क्या साइन लगा हुआ है, प्लस का नंबर। अब चूंकि प्लस का साइन लगा हुआ है तो दोनों में संख्या कौन सी बड़ी है, 4 बड़ी है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा 4 आंसर आ जाएगा। इसको देखिए साइन क्या लगा हुआ है हमारा माइनस का, माइनस मतलब क्या होता है कम, प्लस मतलब क्या होता है ज्यादा। अब साइन लगा हुआ है माइनस, माइनस मतलब कम, तो दोनों में छोटी संख्या कौन सी है ये वाली, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना इधर 3। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये प्रश्न।
बस बात क्या याद रखनी है कि हमें ऐसे दो गुणनखंडों में इस नंबर को तोड़ना होता है जिसका अंतर 1 होता है। यदि प्लस का साइन लगा हुआ है तो बड़ा वाला आंसर होता है, माइनस का साइन लगा हुआ है तो छोटा वाला इसका आंसर होता है। उम्मीद करता हूं मैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बेसिक मेथड साथ में इसकी ट्रिक। चलिए अब मैं आपको होमवर्क देता हूँ। होमवर्क आपके डिस्प्ले पे दे दिया गया है मैंने। आप सभी इस होमवर्क को प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर इसके आंसर ज़रूर कमेंट कीजिए। यदि कोई यूट्यूब पे कमेंट नहीं कर पा रहा है तो व्हाट्सएप पर मुझे कमेंट कीजिए, मेरे खुद के नंबर पे कर दीजिए कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, बस आंसर ज़रूर सेंड कीजिए। आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए। तो प्लीज़ 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 आप सब लोग अच्छे से पढ़िए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खुश होंगे, घर पे सुरक्षित होंगे। Thank you very much. Bye. Take care. Thank you so much.